पता नहीं आप मेरी इस बात को कितना समझ पाएंगे, लेकिन आज के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सबसे अधिक पतन अगर किसी का हुआ है तो वो है ब्राह्मणत्व का पतन हुआ है। मेरे ये कहने के पीछे एक कारण है। अगर भारत की, मेरे राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित है तो इसका मतलब है कि क्षत्रिय वर्ग ने अपना कार्य अच्छे से किया है, क्योंकि उनका काम था सुरक्षा करना। अगर भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है तो भारत आर्थिक रूप से दुनिया की अगर चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है तो इसका अर्थ है वैश्य वर्ग ने भी अपना कार्य अच्छे से किया है, व्यापार भी ठीक हो रहा है। अगर भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स, भारत के चार्टेड अकाउंट पूरी दुनिया में जा रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो इसका अर्थ है सर्विस सेक्टर यानी शूद्र वर्ग ने भी अपना काम ठीक से किया है। पूरे दुनिया में जितने भी भारतीय सेवाएं दे रहे हैं या अपना काम ठीक से कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि शूद्र वर्ग ने भी अपना काम ठीक से किया है। लेकिन साथियों, ब्राह्मणत्व का पतन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया के 100 सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की सूची में अगर देखा जाए तो उसमें भारत के विश्वविद्यालय कहीं नहीं निकलते। इसका अर्थ है इस देश में ब्राह्मणत्व का पतन हुआ है, अध्ययन और अध्यापन का पतन हुआ है। पूरे दुनिया को नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय देने वाला भारत, ऋषि गौतम, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी ऐसे विद्वान ब्राह्मण देने वाला भारत विश्वविद्यालय की सूची में, ज्ञान की सूची में सबसे ऊपर के स्थानों में नहीं है। ये ब्राह्मणत्व का पतन है। निश्चित रूप से ब्राह्मण ने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण जातियों से संबंधित नहीं है। सेनाओं में सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं है, लेकिन वहां जो भी है उसका कर्म क्षत्रिय है। व्यापार सिर्फ वैश्य ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी व्यापार कर रहा है वो वैश्य है। सेवाएं सिर्फ शूद्र वर्ग के ही लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सेवाएं दे रहा है वो शूद्र है। अध्ययन अध्यापन का कार्य सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग ही नहीं कर रहे हैं, और जो भी अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं भाववाचक संज्ञा में बोल रहा हूं कि ब्राह्मणत्व को स्थापित करना है अगर, तो आपको अध्ययन पर, अध्यापन पर, ज्ञान पर, अनुसंधान पर, शोध पर बहुत ही सूक्ष्मता और गहनता से काम करना होगा। काम करने की आवश्यकता भी है। तभी इस देश का गौरव पूरी दुनिया में पुनः स्थापित हो पाएगा। धन्यवाद।